मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यही तो हमारा भीतरी चेहरा है। कि हम अंदर से क्या है, तो हमारा भीतरी यही रूप है। बाहर वाला जैसे चेहरा बदल जाता है, वो तो उम्र के साथ बदल जाता है, लेकिन हमारा ये भीतरी चेहरा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये उम्र के साथ नहीं बदलता। इसके लिए तो हमें प्रयास करना पड़ता है, इसके लिए साधना करनी पड़ती है, इसी के लिए अध्ययन, दर्शन, पाठ, पारायण बहुत कुछ करना पड़ता है। तभी हमारा भीतरी चेहरा बदलता है और सुधरता है, सुंदर होता है। जो हमारा बाहरी चेहरा है उसके लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, उसको सुंदर बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कितना भी करो अपने समय पर वो बदल जाता है। आत्मा परम सुंदर है, तो उसको भी सुधारने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें जो भी कुछ करना है, ये हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो जो हमारा रूप है, उसको हम जितना चाहे उतना सुंदर बना सकते हैं, और जितनी लापरवाही बरते उतना इसको हम बिगाड़ भी सकते हैं। कैसे बनता है आकार मन का? देखिए, दिन भर बनता रहता है, दिन भर बनता रहता है, बदलता रहता है, बिगड़ता रहता है, टूटता रहता है, ये होता ही रहता है। क्योंकि जैसा हमने आंखों से देखा कुछ, समझ लो उसका असर हमारे अंतर मन पर होता है। अंतर मन पर असर होना ही उसका आकार लेना है। जैसा कुछ हम देखे, जैसा कुछ हमने सुना, जैसा कुछ हमने पढ़ा, हम जहां गए, जिस माहौल में गए, इन सब का असर हमारे अंतर मन पर, और अंतर मन पर ये असर ही उसका आकार बनाता ही रहता है, बनाता ही रहता है, ये बदलता ही रहता है, बिगड़ता रहता है। खास बात तो ये है, बदलता भले ही रहे लेकिन सुधरता रहे तो अच्छी बात। लेकिन प्रयास नहीं है, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी देख लो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी सुन लो, कुछ भी खा लो, तो इसका परिणाम ये बिगड़ता ही जाता है। एक समय ऐसा आता है, कुछ लोग कहते हैं मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न कुछ करना अच्छा लगता है, न कहीं जाना अच्छा लगता है, न घर में अच्छा लगता है, न कुछ देखना अच्छा लगता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सबसे सबसे निकट उसका अपना मन है। अब समझ लो, जिसके कपड़े में बदबू है वो तो कहेगा ना कि मैं जहां भी जाऊं मुझे तो बदबू आती है। तो उसको बगीचे में बैठा हो तो कहेगा यहाँ भी, घर में ले जाओ तो कहेगा यहाँ भी, बाहर रखो तो बोले यहाँ भी, क्योंकि कपड़े में है ना, और वो तो उसने पहन रखा। तो उसी प्रकार जब हमारा मन ही बिगड़ा हुआ है और उसको सुधारने का हमने कोई प्रयास नहीं किया, जबकि अभ्यास के साथ ये संभव है, लेकिन इसके लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया, तो एक दिन मन इतना बिगड़ता है, और वही सबसे निकट है, पहने हुए कपड़े से भी निकट है, और जब उसी में बदबू है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मन को निर्विकार बनाना होता है। ये चारों में, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों में मन और बुद्धि
ये दोनों चीज ऐसी है, उसको भीतर भी दिखता है, बाहर भी दिखता है। क्योंकि मन ने बाहर जो कुछ देखा, बुद्धि उसी पर विचार करती है। तो मन और बुद्धि उसको बाहर की दुनिया भी दिखती है और भीतर के भी। जबकि चित्त और अहंकार ये हमारी भीतरी दुनिया के सदस्य हैं, वो बाहर नहीं जाते। मन बुद्धि बाहर देखते हैं, और तो फिर बाहर का कचरा अंदर लेके जाना यही करते ना, यही दोनों करते। जो बाहर जाते वही बाहर का कचरा लाते। जब माताएं पोछा लगाती है ना कमरे में, वो बाहर से कोई आता है तो उस समय वो डांटेगी कि देखो मैं अभी अभी पोछा लगाए, तुम बाहर से कुछ लेके मत आओ, अपने पैरों के साथ गंदगी मत लेते हो। तो उस प्रकार मन बुद्धि बाहर से लेके जाते, वो तो इससे फिर चित्त बिगड़ता है और उसका पूरा असर हमारे अहंकार पर होता है। तो ये दोनों पर हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है, मन और बुद्धि पर। तो मन निर्विकार हो, ये जरूरी है। जिस वस्तु से मन बिगड़ता है, जिसको देखने से बिगड़ता है, जहां जाने से बिगड़ता है, उससे परहेज करो, सीधी बात है। अब वैद्यों के पास जाओ तो वैद्य तो यही कहेंगे ना कि भाई खटाई से तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, तुम खटाई छोड़ दो। किसी से कहेंगे कि मिठाई से तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो तुम मिठाई छोड़ दो। जिससे स्वास्थ्य बिगड़ता है, तन जिससे बिगड़ता है, उस चीज से परहेज करनी होती है। उस प्रकार मन जिससे बिगड़ता है, हमें उस माहौल से परहेज करनी चाहिए। दूसरा कोई उस दिशा में जाता है तो जाए, क्योंकि उसका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता, उसका मन नहीं बिगड़ता। तो अगर हम संसार के कुछ दृश्य नहीं देखते, संसार की कुछ बातें नहीं सुनते, कुछ माहौल में नहीं जाते, और दूसरा चाहता है, तो हमें उसको भी नीची दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसका स्वास्थ्य ठीक है, उसको नहीं बिगड़ता होगा मन। लेकिन हमारा मन अगर कोई बुरे दृश्य को देखने से खराब होता है, तो हमें वो नहीं देखना चाहिए। हमारा मन कुछ ऐसी किताबें देखने से बिगड़ता है, तो हमें उसको नहीं देखना चाहिए, हमें उससे परहेज करनी है। कुछ तो करना पड़ेगा मन को निर्विकार करने के लिए। मन निर्विकार होगा तो बुद्धि को भी निर्विचार बनने में बड़ी सहायता होती है। जिस दिन बच्चा उद्यम नहीं मचाता, तो माँ भी बहुत शांति से उस दिन बैठी होती है। वही बात है, मन उद्यम मचाता है, कुछ न कुछ मांगता रहता है, तो फिर बुद्धि को कभी मना करनी है, कभी देना है, कभी नहीं देना। तो ये उसको भी एक परेशानी उसको लेकर है। बुद्धि को निर्विचार करना होता है। जब इस प्रयास में हम सफल हो गए, तो मन निर्विकार होने से, बुद्धि निर्विचार होने से चित्त निर्मल होता है। हमें चित्त को निर्मल करना है, क्योंकि उसका ये दोनों का असर जो चित्त पर पड़ता है, तो इससे चित्त के ऊपर दाग आ जाता है। चित्त को हमें निर्मल करना है, माखन जैसा बनाना है। और ये तीनों बात बन गई, तो फिर चौथा है अहंकार। मतलब कि जो हमारा अपना मैं है, अहंकार की आवश्यकता है। लेकिन जब अहंकार का रूप गलत हो जाता है, तो वो अहंकार हमारे पतन का कारण बनता है। अब देख लो, एक कमजोर व्यक्ति स्वयं को बहुत बड़ा पहलवान समझ ले, और किसी पहलवान से फिर वो पंगा ले ले,
तो हड्डियां टूटेगी नहीं टूटेगी, क्योंकि वो खुद नहीं है पहलवान, खुद को मान रहा है। कोई बहुत सामान्य व्यक्ति, कोई बहुत गरीब व्यक्ति अपने आप को कभी एक धनी समझ ले और धनी की तरह कहीं बहुत बड़ा दान आदि वो सब कर ले, क्या दशा होगी उसके, क्योंकि वो है नहीं। तो हमारा जो अहम है, मतलब कि हम जो है, उसका स्वरूप वास्तविक हो। बार बार भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन मुझे भज, मुझे भज। मुझे भज मतलब तुम्हारे भीतर जो तुम्हारा वास्तविक मैं पड़ा है उसको भज। तुम्हारा असली मैं आत्मा है, तुम्हारा असली स्वरूप जो है उसको भज। और हमारा जो नकली मैं है वो क्या है? वो ये है, मैं बलवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, जो टिकने वाला है नहीं कुछ। तो शरीर को मैं मान लेते ना, शरीर को मैं मान लिया तो ये अहंकार का गलत रूप है। वो तो मिथ्या अहंकार है। वास्तविक अहम का नाश कभी नहीं होता, लेकिन मिथ्या अहम का कभी अस्तित्व नहीं होता। तो खुद को शरीर मान लेना, शरीर को ही मैं समझ लेना, या फिर मेरे जैसा कोई नहीं है, या मैं धनवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं राजा हूँ, ये जो है वो सब मिथ्या अहंकार है। वो टिकने वाली चीज नहीं है, वो तो कभी भी छूट जाएगा। लेकिन मन बुद्धि और चित्त पर अगर हम सफल रहें तो हमारा वास्तविक में टकेगा नहीं। असल में उस पर हमें कोई प्रक्रिया नहीं करनी है, ये तीनों पर प्रक्रिया है, खास करके दो पर प्रक्रिया हमारी है, मन बुद्धि पर। इससे हमारा जो वास्तविक मैं है उस पर पर्दा ना आ जाए, वो ढक ना जाए। जब हमारा वास्तविक मैं ढक जाता है तो फिर हम तो यही समझते हैं कि हम शरीर है, स्त्री है, पुरुष है, मूर्ख है, विद्वान है। तो मतलब कि हमारा असली जो मैं है वो पर्दे में आ गया। तो उसको तो हमें बचाना है। जैसे चेस खेलते तो क्या करना है? राजा को बचाना है निरंतर। तो इस प्रकार हमारा जो वास्तविक हम है, वास्तव में हम जो है वो अहम, उसको तो हमें सुरक्षित रखना है, उस पर कोई पर्दा ना आ जाए, इसका ख्याल करना है। तो ये दोनों भीतर है चित्त अहंकार, लेकिन मन बुद्धि को बाहर भी दिखता है, भीतर भी दिखता है। इसका सबसे बड़ा झंझट है कि वो बाहर का देख कर प्रभावित हो जाते हैं, तो फिर वो उसी में लग जाते हैं, तो वो भीतर का ख्याल नहीं रख पाते। तो ये हमारा वास्तविक रूप है, वास्तविक चेहरा है, ये चार।